कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और 7 फेरों में लिए गए 7 जन्मों के वादे लोग उम्र भर निभाते हैं। लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती है जिन्हें मौत भी जुदा नहीं कर पाती। ऐसा ही भावुक मामला भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में सामने आया, जहां पति पत्नी ने एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिसने भी ये खबर सुनी उसकी आंखें नम हो गईं। मांडल तालाब की पाल के नीचे रहने वाले 60 वर्षीय गणेश माली उर्फ गणेश महाराज और उनकी 57 वर्षीय पत्नी लाली देवी माली ने करीब 45 साल का वैवाहिक जीवन साथ बिताने के बाद एक साथ अंतिम सांस ली। दोनों खेती कर परिवार का पालन पोषण करते थे। शुक्रवार शाम को वे खेत से लौटे, खाना बनाया, साथ बैठकर भोजन किया और सो गए। सुबह खेत नहीं पहुंचने पर परिचित व्यक्ति घर आया। दरवाजा अंदर से बंद था। सूचना मिलने पर पुत्र महावीर ने दरवाजा खोला तो दोनों खाट पर मृत अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच गहरा प्रेम था। दोनों की अर्थियां साथ उठीं, गठजोड़ा बांधकर अंतिम यात्रा निकाली गई और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। ये दृश्य हर किसी को भावुक कर गया। भीलवाड़ा शहर के रुक्मिनी कॉलोनी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान पर दर्दनाक हादसा हो गया। काम के दौरान क्रेन गिरने से महिला श्रमिक संतोष देवी रावत की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन व स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को घटनास्थल पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। स्थानीय पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह ने बताया कि संतोष देवी रोज की तरह काम पर आई थी, तभी क्रेन गिरने से हादसा हुआ। वहीं मृतका के पति राम सिंह ने ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। परिजनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 7 साल से काम पे जा रहे थे साथ में, वो आज हादसा हुआ, हॉस्पिटल ले गए। मेरे को तो गोदाम से आके लग गई, मैं गया आगे, वो तो खत्म हो गए। अब इस घर पर लाके छोड़ दिया मेरे को। वो ऐसे कैसे गए करण भाई, यहाँ पे लापरवाही थी इनकी। सही सेट करनी चाहिए इनको, मुआवजा चाहिए बस। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हाँ क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे में सालरिया रोड स्थित रमेश चंद्र जैन के खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से निकली चिंगारी ने खेत में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 2 बीघा तुअर की फसल जलकर राख हो गई। आग की चपेट में खेत की मेड़ पर रखी लकड़ियां और पेड़ पौधे भी जल गए। वहीं पास ही भैरू पिता मांगू गाडरी के खेत में रखी लकड़ियां और पेड़ पौधे भी आग की भेंट चढ़ गए। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती गई। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही भीलवाड़ा से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने 3 फेरे लगाकर ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में फसल और अन्य सामान का भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भीलवाड़ा में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्रथम भव्य सकल हिंदू समाज सामूहिक विवाह महोत्सव गरिमामय और ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। श्री निम्बार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में मेवाड़ क्षेत्र के संत महंतों ने विशेष उपस्थिति दर्ज कर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस भव्य आयोजन में 31 जोड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति पूजन और कलश स्थापना से हुई। इसके बाद चित्रकूट धाम नगर निगम से महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में भव्य शोभायात्रा और बारात निकाली गई। रथों पर सजे वरवधू, घोड़े बग्गियां और भजन कीर्तन मंडलियों ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में रंग दिया। जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत किया गया। शोभायात्रा ऋष्य श्रृंग संस्थान पहुंची, जहां तोरण और वरमाला के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुए। अंत में भावुक विदाई के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मीडिया प्रभारी दिलीप सोनी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देना और समाज में एकता व सेवा भावना को बढ़ावा देना है। प्रत्येक जोड़े को गृहस्थ जीवन की आवश्यक सामग्री भेंट की गई, जिससे उन्हें नई शुरुआत में सहारा मिला। भीलवाड़ा में बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। गुजरात के अहमदाबाद की अनुबंध फाउंडेशन द्वारा नागौरी गार्डन स्थित
माहेश्वरी भवन में जीवन साथी परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 50 से 80 वर्ष आयु वर्ग के अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला पुरुषों ने भाग लिया। अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, कोटा और बीकानेर सहित कई शहरों से 80 से अधिक बुजुर्गों ने पंजीयन कराया, जिनमें करीब 30 महिलाएं शामिल रहीं। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसमें जाति और धर्म की कोई बाध्यता नहीं रखी गई। प्रतिभागियों के लिए रहने, भोजन और यात्रा सहायता की व्यवस्था भी की गई। संस्था के अध्यक्ष नट्टू भाई पटेल ने बताया कि ये पहल 2001 के भूकंप के बाद मिली प्रेरणा का परिणाम है। अब तक 225 से अधिक विवाह कराए जा चुके हैं। सचिव किन्नरी लखानी ने महिलाओं से आगे आकर नया जीवन अपनाने की अपील की। एक अनोखा सम्मेलन है भीलवाड़ा में, जो 50 से 80 साल वाले जो डिवोर्सी विधवा विधुर उनके लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं। तो आज 100 पुरुष और 20 महिला आ रही है जो अपने नए जीवन साथी की खोज में। हम चाहते हैं कि अकेलापन दूर करने के लिए एक साथीदार की बहुत ज़रूरत होती है। अकेलापन एक धीमा जहर है, तो अगर वो नया पार्टनर मिल जाए तो उन्हें आयु 5 साल बढ़ जाएगी और सोने में भी सुगंध मिल जाएगी। परिवार में जब आने वाली थी सम्मेलन में, सेमिनार में, तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। अरे कि माला बजने के दिनों में वरमाला डालोगी क्या आप? इस उम्र में तो पूजा पाठ करो, ये कौन सी उम्र है शादी विवाह शादी। लेकिन नट्टू भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उन्होंने ये सोचा, जो लोग अकेले रहते हैं, विधवा हैं या विधुर है, तो किसी का बहू नहीं अपना रही, किसी की बेटी दवा नहीं अपना, तो कहाँ जाएँ, क्या करेंगे? अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन में आते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है, दिल से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मैंने भी हिम्मत की, 6-7 इनके सम्मेलन अटेंड किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। भीलवाड़ा की धरती पर सदियों पुरानी पीतल की भरावा कला आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कभी ये कला 50 से 60 परिवारों की आजीविका का आधार थी, लेकिन अब केवल संतोष भरावा का परिवार और कुछ गिने चुने लोग ही इसे जीवित रखे हुए हैं। संतोष भरावा बताते हैं कि यह उनका पुश्तैनी काम है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह हस्तनिर्मित होती है, जिसमें मिट्टी से आकार, मोम से नक्काशी और भट्टी में धातु ढालने के बाद महीनों की मेहनत लगती है। हम मंदिरों के लिए झालरें, मूर्तियां और धार्मिक सामग्री तैयार करते हैं, जिनकी मांग देश के कई राज्यों में है, लेकिन मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता। मशीनों के बढ़ते उपयोग से इस कला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकारी सहयोग के अभाव में ये विरासत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जरूरत है ठोस प्रयासों की, ताकि ये अनमोल कला आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। और हमारा ये पुश्तैनी काम है पीतल की मूर्ति बनाना। यह मूर्ति बनाने का जो तरीका है वो बिना मशीन का है। ये हमारे औजार होते हैं, जैसे ये पत्थर है, ये घोटना है, इससे हम मूर्ति बनाते हैं। तो ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमारे पिताजी बड़ी शादी से 50-60 साल पहले भीलवाड़ा में आ गए थे। उन्होंने भी पूरा संघर्ष किया इस काम के लिए, मैं भी कर रहा हूँ। पर इस काम में अभी तक हमारे को कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं मिलता है। हमारे हाथ का काम बहुत से मंदिरों में है भीलवाड़ा में, जैसे आसपास के एरिया तो है ही है। बड़ा मंदिर गोपाल द्वारा, दादी धाम, बाबा धाम, हरणी महादेव, चावंडा माता, ऐसे बहुत से मंदिर है, क्योंकि हर जगह हम बता नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल से चलता है, क्योंकि काम कम आता अभी है। अब लोग बाग सब क्या है कि मशीनों में चलते हैं, मशीन सस्ता काम संभालते हैं। सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन हो रहा है? सरकार द्वारा तो कुछ नहीं मिलता, हम तो हमारे लेवल पे ही करते हैं। भीलवाड़ा के स्वाध्याय भवन में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, जयपुर एवं श्री बाहुबली जैन वेलफेयर सोसाइटी भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में संपर्क, संवाद, सलाह कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिविर में 120 रोगियों को देखा गया और परामर्श दिया गया। सोसाइटी अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा ने कार्यक्रम के उद्देश्य बताए। मुख्य वक्ता डॉ अनूप झुरानी, सीनियर डायरेक्टर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर ने स्क्रीन के माध्यम से आर्थराइटिस, घुटने व कूल्हे के दर्द और आधुनिक उपचार पर जानकारी दी। उन्होंने वजन नियंत्रित रखने, सक्रिय रहने, नशे से दूर रहने और कैल्शियम विटामिन लेने की सलाह दी। कार्यक्रम में डॉ अनूप झुरानी, डॉक्टर अभिषेक, प्रतिनिधि संजय अग्रवाल, सोहनलाल गंगवाल का सम्मान हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। संचालन डॉ नीरज जैन ने किया। आभार राजकुमार चौधरी ने जताया। हीराचंद चांदीवाल, वीरेंद्र छाबड़ा, प्रदीप चौधरी, राकेश पाटनी, NC जैन, अशोक बरजात्या, कैलाश पाटनी, पूनम चंद सेठी, विजय पापड़ीवाल, राजेंद्र सेठी, प्रकाश पाटनी, अनिल जैन, लक्ष्मीकांत जैन, राजेंद्र जैन,
जय कुमार कोठारी सहित कई लोग मौजूद रहे। ये हमारी संस्था बाहुबली वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से है और मैं विगत करीब 40 साल से हमारी संस्था का सदस्य हूँ और अध्यक्ष हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी संस्था दिगंबर समाज के लिए ही नहीं परंतु सब लोगों के लिए जितने भी अच्छे कार्य हैं करने की कोशिश करती है। आंखों के ऑपरेशन भी करवाए और विभिन्न समाज के कार्यक्रम कराए। तो आज की ज्वलंत समस्या है कि लोगों के बहुत दर्द रहता है पैरों में, तो हमने कहा ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में भी कुछ करवाया जाए। तो मेरा जो बेटा है डॉक्टर नीरज जैन, उसने कहा कि पापा हम लोग आपकी बाहुबली में, वो भी हमारी सोसाइटी का सदस्य है, तो उन्होंने कोशिश की और डॉक्टर अनूप जुरानी जी का कैंप जो आज हमारे लगाया है उसी उपलक्ष्य में आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने मेरी मिसेस का ऑपरेशन भी किया था और भीलवाड़ा में कईयों के किए हैं। और आज जो इनका ये कैंप लगाया है ये लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इनके द्वारा बताई हुई चीज़ें जो लोग यूज करेंगे वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। और आगे भी यहाँ से अगर लोग वहाँ जाएंगे जयपुर फोर्टिस हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन कराने तो डॉक्टर साहब और इनका स्टाफ उनकी पूरी मदद करेगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।